Hello students. In the last class we discussed the classification of alcohol and phenols, and in today's class we will discuss the method of preparation of monohydric alcohols. Monohydric alcohol means all those alcohols which contains only one OH group in their structure. So this is the class related to the preparation of monohydric alcohols, and we'll discuss the most important method to prepare monohydric alcohol along with the mechanism of this reaction, and the reaction is acid catalyzed hydration of alkenes. In class 11th we did hydrocarbons and we know that alkenes give addition reaction. alkenes में जो डबल बॉन्ड होती है, जो पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से alkenes बहुत अच्छे से एडिशन रिएक्शन देती हैं. alkenes में एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, वहाँ हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं. लेकिन एल्कीन्स में हम एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे, और यहाँ सिंपली जो हम करा रहे हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, इसका मतलब है हम एल्कीन्स में वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करने की बात कर रहे हैं, उसे हाइड्रेट करने की बात कर रहे हैं. उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेगा, और जब वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ जुड़ता है तो बेसिकली OH ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है. किस तरह से, अगर हम रिएक्शन की बात करें तो अगर हमने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया, प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट, और इसको हम एसिड कैटलाइज, यानी कि जो हम यहाँ पे एसिड ले रहे हैं वो एज अ कैटलिस्ट भी बिहेव करेगा, और वाटर मॉलिक्यूल को हमें ऐड करना है, तो ये हमारा आ गया वाटर मॉलिक्यूल, और इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 हम इस रिएक्शन को करा रहे हैं, राइट. अब इस रिएक्शन में हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है, तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा. मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज एडेड टू दैट कार्बन विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड. तो जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें से OH जो है वो किसके साथ जाके अटैच्ड हो जाएगा, इस कार्बन के साथ, सेकेंड कार्बन के साथ, क्योंकि ये कार्बन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है. इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आ रहा है. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH OH, और ये डबल बॉन्ड वैनिश हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड आ जाएगी, और ये हो जाएगा CH3. यानी जो प्रोडक्ट बन के आया वो है प्रोपैन 2-ऑल, जिसको हम एक सेकेंडरी अल्कोहल भी कह सकते हैं. तो जब एडिशन होगा तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, और यहाँ पे जो एसिड है वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है. अब अगर हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें तो क्या मैकेनिज्म आएगी, हम हेडिंग डालते हैं मैकेनिज्म. दो वी हैव डन दिस मैकेनिज्म इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो, लेकिन हम फिर से इसको समझते हैं कि मैकेनिज्म क्या है. मैकेनिज्म में यूजुअली हम 3 स्टेप डिस्कस करते हैं, जिसमें से एक स्टेप जो यूजुअली फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है वो स्लोएस्ट स्टेप होता है मैकेनिज्म का, और उसी को ही हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. अब मैकेनिज्म में जो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, राइट, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. अब अगर हम एल्कीन्स की बात करें, ये एल्कीन है हमारा, और एल्कीन में ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. पाई इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है, तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, और ऐसी सारी स्पीशीज जिस पे इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो या नेगेटिव चार्ज है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, राइट, न्यूक्लियोफाइल. और जो वाटर है H2O, उसमें भी जो ये ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये है न्यूक्लियोफाइल, राइट. तो जब हम एडिशन कर रहे हैं, एल्कीन में वाटर को जोड़ रहे हैं, तो एल्कीन और वाटर दोनों हमारे न्यूक्लियोफाइल हैं. और यहाँ पे हमें क्या चाहिए है, यहाँ पे जो एडिशन बेसिकली होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है. इलेक्ट्रोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे. न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए. तो इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस के लिए या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए ही हम इस रिएक्शन में डाइल्यूट H2SO4 को यूज़ कर रहे हैं, जो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा. और किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, अगर हम उस रिएक्शन को लिखें तो वही हमारा स्टेप होगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. ड्यू टू विच बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन.
जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और कार्बोकेटाइन भी हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। किस तरह से हम देख लेते हैं, जो हमने यहाँ पे H2SO4 यूज़ किया है, H2SO4 वो डिसोसिएट होगा और देगा H प्लस और HSO4 माइनस। अब इसमें से जो H प्लस है ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, जो एल्कीन हमने ली थी ये, राइट, ये कुछ आ रहा है, और यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ये जो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कार्बन क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन को ऑफर करेगा, राइट, इस H प्लस को ऑफर करेगा, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा, CH3 CH, और ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगी और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। और इसको हम दो स्टेप में भी समझ सकते हैं। अगर ये बात नहीं समझ में आती है तो हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात करते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ये CH2 की तरफ, ठीक है। इसको हम डिटेल में लिख लेते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली डिस्प्लेस हुए किधर, CH2 की तरफ। तो CH2 जो कार्बन है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये कार्बन जिसके डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन चले गए हैं ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब इसके साथ ये H प्लस अटैच कर दें, अगर हम, जो ये H प्लस था हमारा इलेक्ट्रोफाइल था, अगर हम अटैच कर दें तो ये किसके साथ अटैच होगा, इस कार्बन के साथ अटैच होगा, और हमारे पास एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो CH2 था इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ गया, इसका नेगेटिव चार्ज वैनिश हो गया, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये किस तरह का कार्बोकेटाइन है, ये एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हमने क्यों बोला, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन के ऊपर है वो कार्बन दो और कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसलिए ये एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। तो पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जो एल्कीन हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में थी वो कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गई। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन कम है, और जब ये इलेक्ट्रॉन कम है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, राइट। अब जो ये इलेक्ट्रोफाइल है इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, और न्यूक्लियोफाइल हमारा यहाँ पे क्या है, हमने कहा था वाटर के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये वाटर जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। तो जो सेकेंड स्टेप हमारा आएगा उस सेकेंड स्टेप को हम हेडिंग देते हैं कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है, वाटर, राइट, जो रिएजेंट हमारा है वो वाटर है। वाटर इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा, ये है CH3 CH और CH3, और यहाँ इस कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। और वाटर जो है, इस वाटर के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ये है वाटर, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये अपने लोन पेयर इस कार्बन को ऑफर करेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये एज इट इज़ रहा, और ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल हमें इसके साथ जोड़ना है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन हो गया, दोनों हाइड्रोजन इसके साथ आ रहे हैं, राइट। और ऑक्सीजन का जो है वो एक लोन पेयर आ गया, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को दे दिया। ये जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। सिर्फ OH लगा होता तो हम उसको अल्कोहल बोलते हैं। अल्कोहल के साथ OH के साथ एक H प्लस और आ रहा है, एक प्रोटॉन और जुड़ रहा है, तो दिस अल्कोहल इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अभी दो स्टेप्स हमारे हो गए, जिसमें से फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन जो है वो कहलाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप होगा, और जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो रहा है ये फास्ट स्टेप है। जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा वैसे ही जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है या न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, तो ये फास्ट स्टेप होता है, राइट। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करेगा, और किस तरह से वो पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करेगा, एक प्रोटॉन को डोनेट करके। तो थर्ड स्टेप जो हमारा है वो थर्ड स्टेप मैकेनिज्म का आता है लॉस ऑफ प्रोटॉन।
लॉस ऑफ H+ या प्रोटॉन। किस तरह से लॉस होगा हम उसको भी स्ट्रक्चर बना के समझते हैं। ये स्ट्रक्चर है CH3 CH CH3 और इसके साथ ये वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है, लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट। अब इसमें से H+ निकालना है, हमें हाइड्रोजन निकालना है, यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हाइड्रोजन निकलेगा। किस तरह से हम प्रोटॉन निकालेंगे, एक हाइड्रोजन हमें यहाँ से निकालना है, और अगर हमें एक हाइड्रोजन निकालना है तो वो सिर्फ H के फॉर्म में निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज लेके जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं इसके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में, ये ऑक्सीजन को दे के जा रहा है। कुछ ये स्टोरी चल रही है, और अगर ये हो रहा है यहाँ पे तो व्हाट विल हैपन, ये भी फास्ट स्टेप होगा, और जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3, और यहाँ इस कार्बन के साथ क्या बचा है, OH, और एक H+ यहाँ से निकल गया, राइट, प्रोटॉन हमारा निकल गया। तो ये पूरी मैकेनिज्म आती है जिसमें क्या हो रहा है, यू कैन सी कि एल्कीन जो है वो अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो रही हैं। 3 स्टेप में मैकेनिज्म आ रही है, और मार्कोनिकॉफ रूल को हम फॉलो कर रहे हैं जब हम एडिशन कर रहे हैं वाटर का। न्यूक्लियोफाइल जो है, यानी कि जो OH है, उसको हम किसके साथ जोड़ रहे हैं, उसको हम जोड़ रहे हैं मोस्ट या मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के साथ। और ये जो स्ट्रक्चर बन के आया, हमने ऊपर भी लिखा था, इसको हम क्या बोल रहे हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो जो प्रोपीन थी वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गई, और ये जो H+ आ रहा है ये वापस क्या करेगा, HSO4 के साथ अटैच्ड हो जाएगा। कैटलिस्ट हमें पता है रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं, एज इट इज़ ऑब्टेन होते हैं, तो ये H2SO4 यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म थ्रू विच वी कैन कन्वर्ट एल्कीन्स इनटू अल्कोहल्स। मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपके पास एल्कीन हो, सीधे आप उसका हाइड्रेशन कर दीजिए, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करते हैं हम, और एल्कीन्स को हम अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के बाद हमारे पास कुछ और मेथड हैं जिससे हम अल्कोहल्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सिंपल से मेथड्स हैं, बहुत सिंपल से रिएक्शन हैं, जिसमें से जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद एक्वस KOH और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, जो हमने एल्काइल हैलाइड्स में भी पढ़ा था। अब हमें एल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस करने के लिए हम एक्वस KOH यूज़ करते हैं। हमने समझा था उस चैप्टर में कि अगर एक्वस KOH होता है तो हाइड्रोलिसिस होती है, OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलेगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अगर हम अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन चलती है। तो यहाँ हमारे पास एक्वस KOH है, तो अगर हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है C2H5Br, और अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं एक्वस KOH के साथ, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलनी है, Br ग्रुप हट जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा OH ग्रुप, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, प्लस क्या आ गया, KBr। बट ये रिएक्शन बहुत अच्छी कंसिडर नहीं की जाती है। उसका रीज़न ही यही है कि फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि एल्काइल हैलाइड्स अगर प्रिपेयर करना हो तो वो हम खुद अल्कोहल से प्रिपेयर करते हैं। तो एल्काइल हैलाइड्स बनाने के लिए अगर हम अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो फिर अल्कोहल ऑब्टेन करने के लिए एल्काइल हैलाइड नहीं यूज़ किए जाएंगे, तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिएक्शन नहीं है ये। एक्वस KOH के अलावा मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये आयोडोमीथेन है और इसकी रिएक्शन हम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड यानी कि AgOH या सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ करा दें तो वी विल गेट मिथेनॉल, CH3OH आ जाएगा और AgI। ये पढ़ी हुई रिएक्शन है हमारी लास्ट चैप्टर की। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी एक बहुत सिंपल सी रिएक्शन है जहाँ हम ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करके और अल्कोहल ऑब्टेन करते हैं, राइट। ईस्टर की प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि अगर एक फ्रूटी स्मेल आ रही है, एक अच्छी सी प्लेजेंट सी ऑर्डर दे रहा है अगर कोई कंपाउंड, तो वो हमारे ईस्टर होते हैं। तो अगर हम इन्हीं ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करा दें, चाहे एसिड की प्रेजेंस में कराएं चाहे बेस की प्रेजेंस में कराएं, तो एसिड कैटलाइज भी होती है, बेस कैटलाइज भी होती है रिएक्शन, तो हमें क्या मिलेगा, एक एसिड और एक अल्कोहल। ये रिएक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है ईस्टरिफिकेशन की रिएक्शन से। ईस्टरिफिकेशन की रिएक्शन में जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं तो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही समझिए जैसे आपने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहाँ एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तो सॉल्ट बनता है, फिर सॉल्ट की आप हाइड्रोलिसिस करा देते हो तो वापस आपको एसिड और बेस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी जब हम एक ईस्टर लेके उसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमने सबसे कॉमन ईस्टर ले लिया इथाइल एसीटेट, CH3CO C2H5, ये इथाइल ग्रुप है, और ये एसीटेट, इथाइल एसीटेट,
राइट। ईस्टर में वैसे भी COO ग्रुप प्रेजेंट होता है और उसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। अब जो वाटर है इससे H+ और OH- आयंस आएंगे। एसिड की प्रेजेंस में कराएं, H+ आयंस दिखाएं यहाँ पे या फिर OH- आयंस दिखाएं जो बेस से आएंगे, हमें एसिड मिल जाएगा। ये CH3CO- के साथ H+ जुड़ेगा तो एसिटिक एसिड बनेगा, और जो C2H5 है जो इथाइल ग्रुप होगा, राइट, वो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए OH- के साथ अटैच्ड होगा तो वी विल गेट अल्कोहल। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर से भी हमें अल्कोहल्स मिलते हैं। सेम वे अगर हम ईथर्स की हाइड्रोलिसिस कर लें, ईथर, राइट, ईथर जो होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या लगा होता है, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये इनको हम कहते हैं दे आर ईथर्स, राइट। अब जब हम ईथर की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, यानी कि ईथर को हम अगर हीट कर रहे हैं एक एसिड की प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो वो क्या करते हैं अपने करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम एक ईथर ले लेते हैं। ईथर भी दो तरह के होते हैं, सिमेट्रिकल ईथर और नॉन सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर का मतलब है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो ग्रुप लगे होंगे, जो एल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे वो सेम होंगे, उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, वही हमारे पास आ जाएगा H प्लस और OH-, या हमने सीधे H2O लिख लिया, और इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 ये रिएक्शन होगी, राइट। और हमने कहा कि हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। अब यहाँ पे कौन सा अल्कोहल मिलेगा, तो दो मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे इथेनॉल के, C2H5OH के दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो ईथर की हाइड्रोलिसिस से भी हमें अल्कोहल मिल रहा है, और यही अगर सपोज एक अनसिमेट्रिकल ईथर होता, मिथाइल इथाइल ईथर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप एक कार्बन वाला है और यहाँ पे जो कार्बन है वो दो कार्बन है। अब इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा इस केस में, राइट, CH3O के साथ H जुड़ गया तो वी विल गेट मिथेनॉल, और C2H5 के साथ पूरा OH जुड़ जाएगा तो वी विल गेट इथेनॉल। तो एक मिथेनॉल मिल रहा है और एक इथेनॉल मिल रहा है, एक मिक्सचर मिल रहा है अल्कोहल का। इसमें एक कार्बन वाला अल्कोहल, दो कार्बन वाला अल्कोहल, और अगर सिमेट्रिकल होंगे तो हमें एक ही टाइप वाला अल्कोहल मिलेगा। तो अगेन बहुत सिंपल से रिएक्शन है कि अगर हम ईथर की हाइड्रोलिसिस करा लें तो भी अल्कोहल हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एक और छोटा सा मेथड है अल्कोहल प्रिपेयर करने का, जो है एक्शन ऑफ HNO2 एंड प्राइमरी अमीन्स। अगर हमारे पास प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन जो अमाइनो ग्रुप होता है वो होता है NH2, और अगर NH2 ग्रुप एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, एक है कि NH2 जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन की रिएक्शन अगर हम HNO2 के साथ करा रहे हैं, अब HNO2 जो है नाइट्रस एसिड जो है वो अनस्टेबल होता है, इसको लैब में इमीडिएटली प्रिपेयर करना होता है अगर हमें रिएक्शन करानी है। कैसे प्रिपेयर करते हैं, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और HCl को अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो वी विल गेट HNO2 मिलेगा। ये HNO2 प्लस NaCl ये रिएक्शन आएगी। तो नाइट्रस एसिड इसी रिएक्शन से प्रिपेयर किया जाता है, और अगर इस नाइट्रस एसिड की रिएक्शन हम प्राइमरी अमीन के साथ करा रहे हैं तो भी हमें अल्कोहल्स मिलते हैं, राइट। किस तरह से आएगा रिएक्शन, ये जो हमने एल्काइल ग्रुप ले रखा है वो है इथाइल ग्रुप, C2H5OH हो जाएगा, और जो अमाइन हमने यहाँ पे अमाइनो ग्रुप लिया है वो क्या करेगा, नाइट्रोजन रिलीज करेगा, ये नाइट्रोजन आ जाएगा, एक N एटम ये है, एक N एटम ये है, नाइट्रोजन आ जाएगा, बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल से। तो अल्कोहल को अगर हमें प्रिपेयर करना हो तो हम नाइट्रस एसिड की भी हेल्प ले सकते हैं, प्राइमरी अमीन और नाइट्रस एसिड की रिएक्शन कराएं तो भी अल्कोहल फॉर्म हो रहे हैं। ये सारी रिएक्शंस आपको कन्वर्जन में भी हेल्प करेंगी। और आज की क्लास के लिए जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल प्रिपेयर करने का, वो एक नेम मेथड है, बाउवलेट-ब्लैंक रिडक्शन। हम रिडक्शन करा रहे हैं, राइट। रिडक्शन का मतलब आपको पता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमें कराना है, हमें हाइड्रोजन को ऐड करना है, राइट। हम किस में हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, अगर हमारे पास एल्डिहाइड्स हैं, अगर हमारे पास कीटोन्स हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास एसिड और उसके डेरिवेटिव्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स जो एसिड से डिराइव हो रहे हैं। जैसे COH ग्रुप में OH हट गया, Cl आ गया, तो COCl बन जाएगा, यानी कि एसिड क्लोराइड बन जाएगा। तो हम एसिड के डेरिवेटिव्स की रिएक्शन अगर कर रहे हैं किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, रिडक्शन करा रहे हैं हम, राइट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमें करना है,
तो हम अल्कोहल ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं वो हमें एक ही बार में इस बात को समझना है कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड है, सबसे कॉमन एल्डिहाइड जो है 2 कार्बन वाला वो है एसिटल्डिहाइड। अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे क्या क्या आपको लिखे मिल सकते हैं। हाइड्रोजनेशन भी क्या है, वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसकी प्रेजेंस में होता है, निकिल, प्लैटिनम, पैलेडियम, मोस्टली निकिल या रन निकिल लिखा होता है। अगर ये रिएजेंट लिखा हुआ है तो भी क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। या फिर सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल C2H5OH, अगर ये रिएजेंट लिखा हुआ है तो भी आपको क्या करना है, आपको रिडक्शन कराना है। या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यानी कि LiAlH4, अगर ये लिखा है तो भी आपको रिडक्शन कराना है। और या फिर NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, अगर इसमें से कोई भी रिएजेंट यूज़ किया है और मोस्ट ऑफ द टाइम सोडियम और इथेनॉल दिया होता है तो आपको रिडक्शन कराना है। एल्डिहाइड्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्कोहल्स में। तो याद रखिएगा कि अगर कन्वर्जन आपको करना है और कहीं पे आपके पास एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड को आप किसी भी इसमें से किसी भी रिएजेंट के साथ ट्रीट कर लीजिए, जो एल्डिहाइड्स हैं वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अल्कोहल को वापस अगर हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो तो हम ऑक्सीडेशन करते हैं, राइट। तो एल्डिहाइड का हम अगर रिडक्शन कर रहे हैं तो वी विल गेट अल्कोहल, 2 ही कार्बन वाला हमें अल्कोहल मिलेगा यानी कि C2H5OH। तो एल्डिहाइड को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं अल्कोहल्स में, कीटोन्स को भी हम कर सकते हैं। कीटोन हमारे पास है प्रोपेनोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम यूज़ करें, कुछ भी इसमें से जो ऊपर हमने लिख रखा है, राइट, तो रिडक्शन हो जाएगा। और रिडक्शन होने के बाद जो अल्कोहल बन के आएंगे, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, राइट, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। डबल बॉन्ड वैनिश हो गई और यहाँ पे आ गया CH3। और बाकी हम क्या करेंगे, वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इस कार्बन के साथ भी हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। तो सेकेंडरी अल्कोहल बन के आ रहे हैं अगर कीटोन का हम रिडक्शन करा रहे हैं। एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल्स आ रहे हैं, कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल्स आ रहे हैं। और यही अगर हमारे पास एसिड्स हों तो भी यही सेम रिएक्शन आएगी, अल्कोहल प्रिपेयर होंगे। अगर हमने ले लिया CH3COH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, राइट। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप ऊपर से यूज़ कर लीजिए और हमें सिंपली क्या बना देना है, इसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना है। तो अगर हमारे पास ये एसिटिक एसिड है तो वी विल गेट CH3 CH2 और OH, ये आ गया। एज वेल एज वी विल गेट वाटर मॉलिक्यूल होगा। और यही रिएक्शन आएगी अगर हमारे पास कोई एसिड का डेरिवेटिव हो, या फिर हम ये कहें हमारे पास अगर जो एसिड है वो है बेंजोइक एसिड C6H5COOH, राइट, और हम रिडक्शन करा रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। और कौन सा अल्कोहल आएगा, देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, C6H5 तो एज इट इज़ रहना है, कार्बन के साथ आपको हाइड्रोजन जोड़ना है, तो जब आप कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा CH2 और OH, राइट। और बाकी फिर क्या आ जाएगा, H2। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ये कहलाता है बोवलॉट ब्लैंक रिडक्शन, जिसमें हम एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड या फिर एसिड के डेरिवेटिव, उनको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम एसिड क्लोराइड ले लें, एसिटल क्लोराइड ले लें और उसका भी रिडक्शन करें तो हमें अल्कोहल मिलेगा, राइट। तो इतने सारे मेथड्स के बाद हमारे पास अभी एक और इम्पॉर्टेंट मेथड बच रहा है, जिसमें हम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ट्रीट कराते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ। तो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स बन के आते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।